मित्रों नमस्कार। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश की दो बड़ी समस्याएं हैं। एक अयोग्य नेता, दूसरा धीमा न्याय। और जब दोनों किसी लोकतांत्रिक देश की विशेषताओं में शामिल हो जाएं, तो वह देश और उसका लोकतंत्र दोनों ही कमजोर हो जाता है। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि शिक्षित और ईमानदार लोग सहजता से कहते हुए सुने जा सकते हैं कि राजनीति बहुत गंदी है, और यह कह करके अच्छे लोग राजनीति में नहीं आते। इसका परिणाम यह होता है कि राजनीतिक आकाश खाली हो जाता है। इस प्रकार से जो पॉलिटिकल वैक्यूम उत्पन्न होता है, उसे भरने के लिए स्वार्थी, भ्रष्ट, अपराधी और सत्ता के भूखे लोग राजनीति में प्रवेश करते चले जाते हैं। और ईमानदार और अच्छे लोगों की इसी गलती का परिणाम यह होता है कि देश के जनता अयोग्य लोगों के अधीन हो जाती है, और यही अयोग्य लोग हमारे जीवन के महत्वपूर्ण फैसले लेने लगते हैं। इसीलिए भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि अच्छे लोगों का राजनीति में हिस्सा न लेना सबसे बड़ा दंड देता है। वह यह है कि गंदे लोग राजनीति में प्रवेश करके अच्छे लोगों पर लंबे समय तक शासन करने में सफल हो जाते हैं। मित्रों, यह एक कथन नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की एक कड़वी सच्चाई है। और फिर यही अपराधी प्रवृत्ति के लोग देश के लिए कानून और नीतियों का निर्माण करने लगते हैं, और फिर यह हमारे जीवन का फैसला लेने लगते हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चों का भविष्य, उनका रोजी रोजगार, आपकी नौकरी, आपकी शिक्षा व्यवस्था ऐसे गलत लोगों के हाथों में पड़ करके बर्बाद हो जाए? यदि नहीं, तो समय आ चुका है, आप राजनीति में सक्रिय भागीदारी को अदा करिए। भारत में आज अच्छे और ईमानदार लोग राजनीति से सदैव दूर होते जा रहे हैं, और गंदे लोग राजनीति में अंदर आते जा रहे हैं। यही कारण है कि आज हम भ्रष्टाचार, असमानता और गलत नीतियों से जूझ रहे हैं। अब मित्रों, इसका समाधान भी बड़ा आसान है, लेकिन आपको उठ खड़ा होना होगा। पहला समाधान है कि आप एक जागरूक नागरिक बनिए। दूसरी बात यह है कि आप जागरूक हो करके वोट दीजिए। तीसरा है कि सवाल पूछिए। और चौथा प्रश्न है मित्रों कि यदि जरूरत पड़े तो राजनीति में आइए और सक्रिय हिस्सेदारी निभाइए। मित्रों, आपको याद रखना होगा कि लोकतंत्र एक सिस्टम है जो आपकी भागीदारी से चलता है, और अगर आप चुप रहेंगे तो अयोग्य लोग आपकी जगह लेते ही रहेंगे। इसलिए राजनीति से भागिए मत, उसे समझिए और उसका हिस्सेदार बनिए, क्योंकि आपकी चुप्पी ही अयोग्य लोगों की सबसे बड़ी ताकत बनेगी। प्रश्न उठता है कि क्या राजनीति और न्यायपालिका की समस्या एक दूसरे से जुड़ी हुई है? मित्रों, जरूर जुड़ी हुई है, और गहराई से जुड़ी हुई है। अगर राजनीति में अयोग्य लोग आएंगे
तो जो कानून और नीतियां बनेंगी वह वैसी ही होंगी जैसे वे लोग हैं। मतलब गंदे लोग हैं तो गंदी ही नीतियां बनेंगी, गंदे ही कानून बनेंगे। अगर न्यायपालिका धीमी होगी तो गलत लोगों को सजा नहीं मिल पाएगी, और अगर सजा मिलती भी है तो सजा मिलने में दूरी होगी। और न्याय यदि देर से दिया जा रहा है तो वह अन्याय ही तो है। और फिर देर से मिलने वाले न्याय से एक खतरनाक दुष्चक्र बनता है, और उस दुष्चक्र में फंसकर राजनीति कमजोर होती है, न्याय व्यवस्था भी कमजोर होती है। और जब राजनीति और न्याय व्यवस्था दोनों कमजोर हो जाएं तो आप याद रखिएगा कि फिर राजनीति और न्याय व्यवस्था के कमजोर होने का सिलसिला लगातार बढ़ता जाता है। अब सवाल इस बात का है कि इसे हम सुधारें कैसे। मित्रों, इसके लिए हमें दो कार्य करना होगा। एक, अच्छे लोगों को राजनीति में आना होगा और जागरूक होकर वोट देना होगा। इससे हमारा देश और उसका राजनीतिक तंत्र, शासन प्रशासन अच्छा होगा, तब हमारी न्यायपालिका भी अच्छी होगी, न्यायपालिका में भी सुधार होगा, न्यायालयों में अधिक जजों की नियुक्ति आएगी और इन नियुक्तियों में पारदर्शिता आएगी। भाई भतीजावाद ये खत्म होगा और मुकदमों की तेज सुनवाई होगी। इसलिए मित्रों, यह चुप रहने का समय नहीं है, बल्कि राजनीति में अच्छे लोगों की भागीदारी का करने का समय है। क्योंकि मजबूत राजनीति, शासन और प्रशासन तथा मजबूत न्यायपालिका ही एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करते हैं। आज मैं अपनी बातों को यहीं पर विश्राम देता हूं। आपसे अनुरोध करता हूं कि अगर आपको यह वीडियो सोचने पर मजबूर करे तो इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।